नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। अब एक नया खुलासा हुआ है। गन्नौर का एक अपराधी पकड़ा गया है, उसका भी कनेक्शन लॉरेंस है। यानी लॉरेंस ने अपनी जड़ें कहां कहां तक फैला रखी है, ये बात अब साफ होती जा रही है। कल भी हमने जो वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था किस तरह से अब एनआईए की प्लानिंग है उसको काला पानी शिफ्ट करने की, यानी ऐसी जेल में जहां पर उसको ये कहा जाए दूसरे सेंस में कि पानी भी नसीब ना हो, यानी कि अंडमान और निकोबार की जेल में शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है। इस बीच एक खबर गन्नौर से भी है जहां पर यह ट्रेंड साफ हुआ है कि जो गन की परचेज की गई वो सोशल मीडिया के थ्रू की गई, प्लस कोई और नहीं बल्कि इसके पीछे भी लॉरेंस है। हाँ। क्या ये भी फर्जी मुकदमा है? नहीं नहीं चिराग जी, ये फर्जी मुकदमा नहीं है। बताना चाहूँगा क्यों। लॉकडाउन के बाद से देखिए इनका गैंग बहुत एक्टिव हुआ। तो गैंग को जो जोड़ने की प्रक्रिया थी वो सब सोशल मीडिया के थ्रू थी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस के थ्रू। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया चिराग जी की ना, इनकी गन्स की जो खपत है ना, ये जो अवैध रूप से कट्टा असलहा जो बेचते थे, खरीद के लाते थे 30,000 या 10,000 में बनता था, उसको 50,000 1-1 लाख तक बेचते थे। तो इनके ग्रुप ने क्या किया कि अब असलहा ये आ तो रहा था बॉर्डर क्रॉस होकर, तो इसको बेचे कैसे, लोगों तक लेकर कैसे जाएं। तो इन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक इसका सहारा लिया। तो उसमें से एक आरोपी है जो पकड़ाया है, हरियाणा पुलिस ने जिसे पकड़ा है, उसके पास से 3 गन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, मतलब हाईटेक बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको AK-47 भी आर पार नहीं कर सकता। मतलब समझो, अगर ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट किसी क्रिमिनल्स के पास हो तो उसको अगर पुलिस भी मारेगी तो बच जाएगा। मतलब वैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स, गन्स उसके पास से बरामद हुई। अब ये बरामदगी कैसे हुई? एक केस में नाम आया कि इस आरोपी ने किसी से गन्स लिया है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस को पता चला कि सोशल मीडिया से गन खरीदा, मतलब इंस्टाग्राम से गन खरीद लिया। इतने रुपए उस पर रेट लिखा था, आधा पैसे जिए आधा पैसे देने। ऐसे कौन कौन से पेज है जो इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं, ताकि हमारे दर्शकों को भी ये बात पता चले कि ऐसे कौन कौन से अपराधी हैं जो एक्टिव है सोशल मीडिया पर? बिल्कुल चिराग जी, ये भी बताना चाहूँगा। देखिए हिडन पेजेस होते हैं। मैं आपको बताऊँ, आपके एरिया में कोई अपराधी है, वो ना एक गैंग चला रहा है, तो अगर आप उससे बोलोगे कि मुझे गन्स चाहिए, तो वो डायरेक्टली लिंक नहीं बताएगा, क्योंकि सबको पता है पुलिस रैकेट फटाफट तोड़ देती है। तो वो एक थर्ड पर्सन का नाम बताएगा कि देखिए इंस्टाग्राम पे पेज चलाता है, तो उससे जाके डायरेक्ट वहाँ बात कर। तो वो बंदा वहाँ गया, वो इंस्टाग्राम पेज पे उसने उससे कनेक्ट किया, उसने पूछा कितने का पैसे है क्या है। वो बाकायदा वीडियोस भेजते, गन्स ऐसा हाथ में लेके, आपका नाम बोलेंगे कि आपको ट्रस्ट हो जाए, और आपको वीडियो कॉल करके वो गन्स दिखाएंगे। फिर वो आपको बोलेंगे आधी पेमेंट करो, आप आधी पेमेंट करोगे, आप ट्रस्ट बिल्ड हो गया, फिर वो आपको गन्स ला के दे देंगे पूरी पेमेंट। जब आप सेकंड गन ले रहे हो कर लो। पुलिस ने फिर इन्हें पकड़ा कैसे? पुलिस ने भी यही किया, पुलिस ने ट्रैप बिछाया, पुलिस कांटेक्ट में आई। पुलिस को तो लग रहा था नॉर्मल कट्टा विट्टा बेचने वाले थे, लेकिन इनके पास तो हैंड ग्रेनेड से लेके बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके हाईटेक्स गन्स थे। ये इनके पास जो गन्स आई, कोई इसमें स्पेसिफिक लीड्स की अगर बात करें, गन्नौर वाले केस में खासकर जो आप डिस्कस कर रहे हो, इसमें कुछ स्पेसिफिक लीड पता लगी कि किसने इनको गन ये सप्लाई की, लॉरेंस का कैसे इसमें इन्वॉल्व? हाँ, अब मैं बताना चाहूँगा चिराग जी। हाँ, जब आरोपी को पकड़ लिया पुलिस ने ट्रैप कर तो सबसे मेन चीज़ था कि पुलिस ने पूछा कि आप किस गैंग के लिए काम करते हो। तो पुलिस ने इसने बताया आरोपी ने कि हम लॉरेंस गैंग के साथ जुड़े, हमारा कनेक्शन, हम किसी से मिले नहीं है, कोई भी आका से मिले नहीं है, ये सब सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्शंस भी हैं, कॉन्टैक्ट्स भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बनाए, ऑर्डर भी सोशल मीडिया के ही थ्रू आते हैं, व्हाट्सअप से, टेलीग्राम से, ये सब से ऑर्डर आते हैं हमें। हमने मतलब हाल फिलहाल में जो कांटेक्ट बना, ये जो हम बोलते हैं ना बॉर्डर क्रॉस करा के, नेपाल के थ्रू सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, उसके बाद बांग्लादेश, थर्ड है पाकिस्तान। मतलब ये दोनों स्टेट से ज़्यादा इन्होंने गन्स वगैरह, क्योंकि आपको भी पता है गन्स लाना, मतलब बड़ा वेपन्स लाना तो बहुत हार्ड होता है, चेकिंग इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन ये छोटे वेपन्स लाना इन लोगों के लिए ईजी है, क्योंकि ये वहाँ के पुलिसिंग को सेट कर लेते हैं, बॉर्डर पुलिस को, ये सबको सेट करके रखते हैं। लोकल गाँव वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे पता नहीं चलता। फिर पास तो करा दिया आपने, अब उसे बेचोगे कहाँ, मार्केट कहाँ से लाओगे? तो उन्होंने इसको एक सेफ अड्डा बना दिया था सोशल मीडिया। इसमें एक इन्होंने गलती की थी कि ये पेज इनका ओपन था, वैसे ये प्राइवेट रखते हैं पेज को। जैसे हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, मेरा प्राइवेट है, आपका शायद ओपन पेज है, तो ओपन पेज में आपका हर कोई पोस्ट देख सकता है। तो इनका ये ओपन पेज था और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे। लोग कमेंट सेक्शन में लिखते थे कितने की गन है। आप याद होगा ग्रेटर नोएडा में जो अभी एक मर्डर हुआ था, एक कॉलेज के लड़के ने एक लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी थी, उसने भी ऐसे ही एक सिमिलर पेज से गन ऑर्डर की थी और गन मिल भी गई थी उसको। मतलब आप समझ रहे हो कितना ईजी है। पहले जूते, चप्पल, कपड़े खरीदे जाते थे सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन ये गैंगस्टर्स ने इतना ईजी कर दिया कि तुम्हें गन्स चाहिए, आओ इस सोशल मीडिया पेज पे आओ, यहाँ से तुम्हें गन्स खरीद के दे देंगे। मतलब ईजी कम्युनिकेशन। मतलब यूएस में बोला जाता है ना, जैसे डी मार्ट, वहाँ के मार्ट्स में आप जाके गन्स खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ तो और इजी हो गया है कि आप सोशल मीडिया से बैठे बैठे यहाँ से 1 लाख रुपए देके गन्स खरीद सकते हो। इसका नुकसान बहुत बड़ा है चिराग जी। अगर आप लॉन्ग टर्म में, पहले होता था कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में जाना होता, जैसे आप बोलते थे बिहार में बहुत सारी जगह अभी भी गन्स मिल जाती है, कट्टा मुंगेर वगैरह में बड़ा इजीली मिल जाती हैं। अब किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
आप घर बैठे, मतलब होम डिलीवरी वाले सिस्टम शुरू हो गया, आप ऑर्डर करो, कोई नहीं, टेंशन नहीं। नेक्सस नहीं पकड़ा सकता। नेक्सस कैसे पकड़ाएगा? एक नया आदमी नया गन ला रहा है, नया सोशल मीडिया पे बना के बेच रहा है, पुलिस कितनी अकाउंट्स को वो करेगी, और कितने लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं? ये भी बड़ी बात है ना चिराग जी। बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने, कितने लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि गैंग पिछले काफ़ी समय से फल फूल रहे हैं। एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट फाइल की उसमें तमाम बातें कही हैं। ये कहा है कि कैसे एक अपराधी धीरे धीरे अपराध की नगरी में इतना पॉपुलर हो गया तो कि उसने जुर्म को एक तरह से बड़े कैनवस में देखा, वो टेररिस्ट बन गया, उसका लिंक बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंग से हो गया, उसका लिंक पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से हो गया। ये भी साफ हो गए। लॉरेंस के अकाउंट से थाईलैंड से लेकर तमाम जगहों पर पैसे भी ट्रांसफर हुए हवाला के जरिए। अब सवाल ये उठता है कि अब जो नया जो केस सामने आया जिसमें हरियाणा के गन्नौर में एक शख्स है जो गन्स खरीद रहा था इनसे और लॉरेंस का आदमी है ऐसा बोला, क्या क्या और क्या सबूत स्पेसिफिक सामने आया? हाँ देखिए, तो ये गैंग्स पता चला कि ये 30 से 35 लोगों का गैंग्स है जो आर्म्स में डील करता है। देखिए इनकी गैंग्स ना डिवाइड है। लॉरेंस का एक ग्रुप है जो उसका भाई देखता है, वो गन्स में देखता है, गोल्डी बरार, फिरौती, हफ्ता वसूल, ये सब में देखता है। फिर इनका एक है जो थर्ड पर्सन है जो अभी पकड़ा है, दिल्ली पुलिस ने जिसे पकड़ा, वो देखता था ड्रग्स और ये सब केसेस में, मतलब जो बाकी के केसेस है, किसी से जो इनलीगल ड्रग व्यापार कर रहा है उससे हफ्ता वसूली करना है, उसको धमकी देना है। तो ये 3 चीज़ों में इनका पूरा सेग्रेटेटेड। ऐसा कहा जा रहा है कि जो गन्स वाला है वो अनमोल देखता है, अनमोल विष्णु है, उसके लीडरशिप के अंडर ये सब चलता है। अब ये जितने भी फॉरेंस है, क्योंकि देखिए छोटा मोटा गन नहीं है, आपने जिगाना पिस्तल तक की गन, मतलब हम जब बार बार बोलते थे कि अतीक अहमद की हत्या में जितने भी बड़े हत्याकांड, इतनी हाईटेक गन्स कहाँ से आई, आपने खुद इस पर खबर लिखी थी। और ये तो नहीं है, सिद्धू मूसेवाला में भी सेम AK-47, असॉल्ट राइफल, रशियन राइफल, सबका यूज हुआ था। तो ये आ रहे हैं बाहर से लाने का। आपको पता है मॉडस ऑपरेंडी क्या है? बॉर्डर क्रॉस कराना है, ड्रोन्स के थ्रू ये ड्रॉप कर देते हैं, GPS लगा देते हैं कि जो नेक्स्ट आदमी आएगा वो लोकेशन, मतलब समझिए हमें इतना पता है तो एजेंसीज को इससे ज़्यादा पता है, लेकिन बॉर्डर का एरिया इतना बड़ा है कि हर एरिया में आप जाके वो नहीं कर सकते। वो नया फायदा अपराधी उठाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। फिलहाल जांच लगातार जारी है इस मामले में भी और कोशिश यही की जानी चाहिए कि कुछ और सुराग सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं प्रवेश, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस को सपोर्ट भी करते हैं और कई लोग लिखते हैं आई लव लॉरेंस। लॉरेंस जो है वो बहुत हीरो है, विश्नोई समाज का हीरो है। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ एजेंडा चलाने नहीं आए किसी के खिलाफ, लेकिन हम सच बोलने आए हैं। और सच तो ये भी है कि कई सारे केसेस दर्ज हुए, लेकिन 80 से ज़्यादा, लेकिन कन्विक्शन नहीं है। तो कन्विक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या गवाह टूट रहे हैं? क्या को एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट नहीं किए गए? क्यों नहीं कलेक्ट किए? जब आप एजेंसी किसी के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज कर रही है तो आखिर क्यों वो प्रॉपरली जांच नहीं कर रही और सबूत कोर्ट के समक्ष पेश नहीं कर रही जिससे कि आरोपी को सजा हो? ऐसे में तो जो आरोपी बोल रहा है फिर तो बात सही लगती है। बिल्कुल चिराग जी, क्या हो रहा है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जेल में बैठ के नेक्सस चला रहे हैं ना, ये ऑन ग्राउंड है नहीं तो कहाँ है सबूत? कहाँ है? बस तो प्रॉब्लम यही है, आप जेल में बैठ के नेक्सस चला रहे हो, आदमी जेल में बैठा है। देखिए आपको एक CCTV के सामने बिठा दिया गया है, आपको एक रूम में बंद कर दिया गया, चाबी मेरे हाथ में है, मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी हूँ। जब आप मुझ पर क्लेम करोगे कोर्ट में जाके कि ये जेल से कर रहा है, तो भाई कोर्ट भी आपको फटकार लगाएगी, भाई हमने तुम्हें जेल में उसे डालने के लिए भेजा। तो ये आपकी नाकामी है, ये सिस्टम की नाकामी है कि वो जेल में बैठे बैठे ये सब एक्टिविटी को दे रहा है। उनके वकील बोलेंगे कि जेल में बैठे मेरा आरोपी ऐसा कर ही नहीं सकता, मतलब नहीं, मैं तो एक लाइन की बात करना चाह रहा हूं। अगर यहाँ लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं लॉरेंस को, कई लोग ऐसे हैं जो धड़ल्ले से सपोर्ट कर रहे हैं लॉरेंस को और बहुत बड़ा तबका है जो सपोर्ट करता है, आखिर क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्या वाकई लॉरेंस, चूंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि एजेंसी ने तो मुकदमे ठोक दिए कई सारे, और कई ऐसे केसेस में लॉरेंस ने तो खुद कहा है कि हाँ हमने मारा है। देखिए सपोर्ट देखा जाए तो हर गैंगस्टर्स को हर लोग करते थे। आप किसी का भी नाम उठा लीजिए, मन्या सुरवे मुंबई का हो गया, उसे भी लोग सपोर्ट करते थे। अतीक अहमद था, उसे भी लोग सपोर्ट करते थे। मुख्तार अंसारी, उसे भी लोग सपोर्ट करते थे। विकास दुबे तक को लोग सपोर्ट कर रहे थे, धर्म जात ये सब का एंगल दे के। बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर, जो फिर राजस्थान में गैंगस्टर मारा गया था उसको भी लोग सपोर्ट करते थे। गैंगस्टर्स की सपोर्टिंग पावर होती है, पॉलिटिशियंस की भी सपोर्टिंग पावर होती है। आसाराम बापू के सपोर्टर्स थे, आसाराम बापू जेल में चले गए तो भी उसके सपोर्टर्स अभी भी बैठे। आप इसके देख लीजिए, बाबा राम रहीम के अभी भी सपोर्टर्स हैं, उस मानते ही नहीं कि वो रेपिस्ट है, उसने रेप किया है।
नहीं, लेकिन एक हमें तो जो फैक्ट, fan following प्रवेश, जो- हमें जो फैक्ट नजर आ रहे हैं वो भी तो यही इशारा कर रहे हैं कि आप सबूत या तो जुटा नहीं पाए या टाइम लगेगा सजा नहीं दिलवा। चिराग जी 80 से ज्यादा केसेस है, टाइम लगेगा, बड़ा नेक्सस है, कोई छोटा मोटा गैंगस्टर्स नहीं है। अगर आज के टाइम पे दाऊद पकड़ा जाए तो दाऊद के लिए डायरेक्ट एविडेंस कहाँ से लाओगे? तो एविडेंस जमा करना, प्रोसेस करना, चीजें इन्वॉल्व करके लाना, लोग डरते भी है तो डायरेक्ट आप जाके कोई थोड़ी ना खड़ा होगा उसके सामने। अतीक के सामने कोई खड़ा हो रहा था गवाही देने के लिए? नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। जो गवाही देने के लिए खड़ा हुआ उसको तो मरवा दिया उसके बेटों ने। बिल्कुल ठीक कहा प्रवेश ने। और अब सवाल ये उठता है कि लेकिन हम इस कहानी का दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं कि किस तरह से लॉरेंस को बहुत बड़ा तबका सपोर्ट करता है। देखिए, ये बात सच है कि अगर उसको सज़ा नहीं मिल रही है तो नेचुरली ये सिस्टम का लैप्स है, और सज़ा नहीं मिल रही है तो फिर वो बेकसूर कहा जाएगा, वो कसूरवार नहीं कहा जाएगा। हाँ, उसके खिलाफ और केसेस हैं, वो पेंडिंग है। लेकिन तो ज़्यादातर केसेस में अगर उसको एक्विटल हो रहा है तो ये चिराग जी बड़ी ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली बात भी है। चिराग जी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस केस में। जो एनआईए ना, एनआईए की बातें ना सबूतों के आधार पे ना उसमें कुछ है नहीं चार्जशीट में ज़्यादा। ये यहाँ से है, इसको इससे कंपेयर कर दिया, ये उससे बातचीत था, कांटेक्ट था। नो डायरेक्ट कांटेक्ट सीम जो चार्जशीट है उसमें कहीं भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना लॉरेंस का किसी से नहीं लगता। ये इससे के थ्रू इससे मिला, उससे मिला, सब यहाँ वहाँ की बातें हैं। जो बताया जा रहा है दाऊद से कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन है, जो हवाई बातें। कल को मैं बोल दूं कि चिराग घोटी ऐसे हैं, वैसे हैं, इनके जैसे हैं, सबूत क्या है? तो ये बात सच है कि सबूत नहीं है। और अब अगली वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा इस पर प्रवेश, अगली वीडियो हम बनाएंगे सिस्टम को कुठाराघात करते हुए कि अगर सबूत नहीं है तो इतने मुकदमे क्यों दे दिए लॉरेंस के खिलाफ। हम इसका टाइटल ही रखेंगे कि भारत का पहला ऐसा गैंगस्टर जो जेल में बैठे बैठे टेररिस्ट बन गया। तो ये किसकी गलती है? ये सिस्टम की गलती है या और दूसरा ये भी बनाएंगे कि भारत में जो अपराधी बैठा हुआ है जेल के अंदर, वो कैसे टेररिस्ट बनाया गया, इस पर भी हम बात करें। बनाया गया, बिल्कुल, है ना, दोनों ही बातें, क्योंकि अगर सजा नहीं मिल रही तो हमें उसको सपोर्ट भी करना बनता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद।